हम आपके बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आपके शब्द सुनने, क्योंकि आपके शब्द में है जीवित और आत्मा जो हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन में शक्ति लाता है, पवित्रपन लाता है, सब कुछ अच्छा लाता है। हमारा जीवन ऐसा जीवन बनाता है जो प्रभु यीशु स्वयं आए थे जीवन देने, अनंत जीवन देने। तो स्वर्गीय पिता, हम हमारे हृदय को खोलते हुए, अपने को खोलते हुए तैयार है आपका राज्य का रहस्य सीखने के लिए, जिसके द्वारा हमारा जीवन आपके सामर्थ्य से बढ़ते हुए एक आशीष, एक आशीर्वाद बनता है दूसरों लोगों के लिए। आज जो प्रवचन हो रहा है, इस प्रवचन को प्रभु आप आसान बनाइए ताकि हम समझ सके और इस प्रवचन को, इस सत्य को हम जान सके, जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाए, जिसके द्वारा आपको महिमा मिले कि ये जो जीवन है ये आप ही का रचा हुआ जीवन है और सब कुछ आप ही का है। विश्वास करते हैं प्रभु, ये समय जो आपने हमें दिया है, इस समय में आप महान चमत्कार करने वाले हैं और जो हम सच सुन रहे हैं उस सच के द्वारा हमें मुक्ति भी मिलती है, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 तिमोथी एक साथ, और आज हम ये सीखेंगे कि हमारे जीवन में हर समय कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता है, बुराई होती है। भले हम अच्छे जीवन जी रहे हैं लेकिन समस्या आती है, परेशानी आती है, हर प्रकार का संकट आता है, हमारे विरुद्ध होता है और ऐसे समय पर हमको डर लगता है। तो इस डर के ऊपर हमको कैसे विजय प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो 2 तिमोथी एक साथ खोलिए, पढ़िए मेरे भाई। ईश्वर ने हमें डर का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम तथा आत्मसंयम या अच्छी बुद्धि का भेंट हमको दिया है। तो अगर ईश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है तो ये डर का आत्मा आया कहां से? डर एक आत्मा है। बहुत लोगों को लगता है डर एक भावना है, लेकिन प्रभु का वचन ये नहीं कह रहा है कि डर एक भावना है, डर एक आत्मा है। और ये डर दुष्ट आत्मा है। ये डर के द्वारा शैतान हमारे जीवन में नाश करता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, चोर आता है चुराने, हत्या करने और नाश करने। किसके जीवन में? जिसके जीवन में विश्वास नहीं है, डर है। अब ये डर कहां से आया? जब प्रभु ने ये संसार बनाई, आदम को बनाया, ईव को बनाया, और जो कुछ बनाया उन्होंने एक शब्द कहा, सब अच्छा है। सही है? तो जब सब अच्छा है तो नाश कैसे हुआ? जिस दिन आदम ने प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया, उसी समय पाप उसके जीवन में आया और उसे पता चला, अच्छाई और बुराई का ज्ञान मिला और वो अपने आप को देखने लगा और समझने आया कि वो नंगा है। नंगा होने के कारण
वो अपने शर्म को छुपाने के लिए पेड़ के पीछे छुप गया। लेकिन क्या ईश्वर उसे खोजते हुए आया? हाँ, उत्पत्ति में लिखा है ईश्वर उसे खोजते हुए आया और कहने लगा, आदम आदम कहाँ हो तुम? और आदम ने पहले बार बोला, मैं आपसे छुप गया क्योंकि मुझे डर लगा। ये शब्द डर पहले बार उत्पत्ति में आ रहा है। तो जब डर आत्मा आदम में आया, उसके साथ आई बीमारी, चिंता, दुख, दर्द, मौत, श्राप, सब कुछ आया। और ये जो आदम बगीचा में था, हम ये आश्रम में आके सब जगह पे घूमने लगे, बहुत अच्छा लग रहा है, शांति लग रहा है। लेकिन इस आश्रम के बाहर जाने के बाद संसार है, वहां पे क्या है? सब कुछ बुरा है। तो उसी तरह बगीचे के अंदर जब था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जिस समय उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, वही आदम जो अंदर था बगीचे के अंदर, वो बगीचा के बाहर डाला गया। जब वो बगीचे के बाहर था, क्या उसके जीवन में वैसे ही आनंद था, खुशी था, आशीर्वाद था, आशीष था कि सब कुछ खो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब कुछ खो गया? तो आज भी प्रश्न हमारा यही है, क्या मैं प्रभु के बगीचे के अंदर हूं? क्या मैं प्रभु के बगीचे के बाहर हूं? जब तक वचन मेरे हृदय में होता है, मेरे मन में होता है, मेरे ओठों पे होता है, मेरे जीवन में मैं इस्तेमाल करता हूं, तब तब मैं बगीचे के अंदर होता हूं। और प्रभु के बगीचे के अंदर होगा तो सब कुछ, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। यह अनंत जीवन क्या है? मेरा और ईश्वर के साथ एक संबंध जो बड़े गहराई से है, और इस संबंध के कारण मेरे जीवन में सिर्फ अच्छाई और अच्छाई आती है। तो रोज का प्रश्न ये है, क्या मैं रोज बगीचे के अंदर रहता हूं कि बगीचे के बाहर रहता हूं? अगर मैं बगीचे के अंदर है तो मेरे अंदर विश्वास अवश्य है। अगर मैं बगीचे के बाहर है, उसका कारण ये है कि मेरे अंदर डर है। डर ये दुष्ट आत्मा है, और जब तक ये दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है, तब तक शैतान को हमारे जीवन में कोई जगह नहीं मिलता है। अगर शैतान को किसी के जीवन में आक्रमण करना है, सबसे पहले उसको क्या देना है? डर देना है। और ये डर कैसे आता है? ये डर हमारे 5 इंद्रियों से आता है। हमारे आंखों से जो दिखता है, हमारे कानों से जो हम सुनते हैं, हमारे स्पर्श करने से जो अनुभव होता है, इस संसार के ज्ञान से जो मिलता है, इससे क्या आता है? जब जब एक इंसान की सोच प्रभु के वचनों से हट जाती है, उस समय उस इंसान ने दरवाजा खोल दिया है उस दुष्ट आत्मा को अपने भीतर आने के लिए, और इसी से डर कार्य करती है। सही है? क्या आप हमारे से बात नहीं करेंगे? सही है कि नहीं? भले एक इंसान इधर बैठा है, दिन रात प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में चिंता है। ये चिंता क्या पवित्र आत्मा से आता है कि दुष्ट आत्मा से आता है? चीजें शब्दों पर नहीं है, उनके समस्या पर है। और जब तक वो समस्या पे उसका ध्यान होता है, उसके जीवन में कोई अच्छाई नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रभु ने जब भी किसी को चंगाई की, उन्होंने ऐसे कभी नहीं कहा जाओ मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है। उनका कहना हमेशा है जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। सही है कि नहीं है? तो अगर मेरे अंदर चिंता है, मेरे अंदर डर है, तो मैं दोष किसको देता हूं? प्रभु को देता हूं, और बोलता हूं प्रभु आप मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रभु ने जो कुछ करना था वो क्रूस पे कर दिया, खत्म कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला समाप्त हो गया।
जब उन्होंने बोला समाप्त हुआ, उनके जागे से, उनकी ओर से सब कुछ समाप्त हो गया। अब ये बिजली का लाइट जल रहा है, इसमें एक वायर लगाएगा तो नहीं जलेगा, लेकिन दो वायर लगाएगा और टेस्टर लगाएगा, एक वायर में लाइट आएगा, दूसरे वायर में कुछ नहीं आएगा। सही है, आपको मालूम है ना, टेस्टर लगाया ना। लेकिन आप बोलेगा एक वायर में करंट है तो मैं एक वायर में चालू करेगा, नहीं होएगा। और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक लाइट नहीं ऑन होएगा। सही है, गलत है? उसी तरह प्रभु का वचन एक तरफ और मेरा उनके साथ एग्रीमेंट, मेरा उनके साथ विश्वास, ये दोनों जब जुड़ जाता है तब प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होता है। जब मेरे पास प्रभु का वचन के सिवा मेरी समस्या है, डॉक्टर का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है, न्यूज़ चैनल का कहना है, प्रेस रिपोर्ट, न्यूज़पेपर का कहना है, और ये ज्ञान जब प्रभु के वचनों का ज्ञान से हट जाता है तो हमारे में विश्वास होता है कि डर होता है। तो डर कहाँ से आता है? ज्ञान से आता है। आपका ज्ञान प्रभु के वचनों में है तो विश्वास आता है। आपका ज्ञान प्रभु के वचनों से हटकर और किधर से आ रहा है तो डर अवश्य आपके जीवन में आता है। और डर आने से हम खुद हमारे दरवाजा को खोल देता है और फिर शैतान कार्य कर सकता है। उदाहरण देता हूं। क्या शैतान ने आदम को झूठ कहा कि सच कहा? भाई मैं पूछ रहा हूं, आदम के साथ शैतान का बातचीत हुआ ना जेनिस उत्पत्ति में, तो शैतान ने आदम से सच कहा कि झूठ कहा? ईव से सच कहा कि झूठ कहा? हाँ, शैतान ने ईव से, स्त्री से जब कहा, सच कहा कि झूठ कहा? अभी आप उसी में, जब तक शैतान झूठ नहीं बोलता तब तक वो किसी के जीवन में कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है ये शैतान झूठा ही नहीं है, झूठों का बाप है। तो उसने ईव को कैसे फंसाया? शब्दों से। कौन से शब्द बोले? झूठ के शब्द ऐसे बोले कि ईव ने सच माना। आज भी हमारे जीवन में वो वही कर रहा है। हम एक दूसरे से शब्द बोलते हैं, कोई बाइबल के शब्द बोलते हैं, कोई संसार के शब्द बोलते हैं, लेकिन सुनते तो हम हैं। और जब हम सुनते हैं वो शब्द और वो शब्द बाइबल के वचनों से हटकर है, वो झूठ को हम जब स्वीकार करते हैं, हमने डर के आत्मा को अपने जीवन में दरवाजा खोल के दिया है। अब वो पकड़ पकड़ के बराबर सता के हमको चिंता दे दे के हमारा नाश करता है। सही है कि गलत है? क्यों इतने सारे चमत्कार होते हैं जब हम प्रवचन करते हैं? प्रवचन करने के समय जो लोग बैठे हैं इनका खुद का ज्ञान है, लेकिन जब प्रवचन होता है तब प्रभु का वचन को ईश्वर का ज्ञान देता है। और उस समय जो इंसान ध्यान लेके सुन रहा है उसको अपनी गलती महसूस होती है। उस गलती को जब वह पश्चाताप करता है, पश्चाताप करने में क्या होता है? क्षमा मांगता है। क्या प्रभु दयालु है? हाँ, क्षमा तो करता है, लेकिन अगर उसका ध्यान में, उसका मन उसने बदला नहीं सच्चाई पर, क्या उसको मुक्ति मिल सकती है? इसीलिए प्रभु ने कहा है जब मेरा शब्द तुम्हारे साथ निवास करेगा तब तुम मेरे असली शिष्य बनोगे। कब? जब मेरा शब्द तुम्हारे हृदय में निवास करेगा। अब मान लो एक इंसान है, प्रार्थना कर रहा है दिन रात, लेकिन उसको शब्द के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो प्रार्थना तो कर रहा है, क्या वो शिष्य बन गया? प्रभु के वचनों के अनुसार
जो इंसान को उनका शब्द का ज्ञान नहीं है वो शिष्य कभी बन ही नहीं सकता। जो उनके शब्द को ज्ञान मिलता है उसके अनुसार वो प्रार्थना करता है, तो प्रभु बोलता है ऐसे शिष्य को पता चलेगा सत्य, और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? मुक्ति देगा। तो कौन तुम्हें मुक्ति देगा? सत्य तुम्हें मुक्ति देगा। कब देगा? जब तुम्हारे हृदय में प्रभु का वचन निवास करता है, तुम्हारे मन पर काबू करता है, और मन जब कहता है कि ये वचन को मैं नहीं विश्वास करता, और जो मुझे दिखाई दे रहा है उस पर मैं विश्वास करता हूं, ये जब होता है तब वो इंसान विश्वास से नहीं जीता है, अपने डर से जीता है, और डर शैतान को कार्य करने के लिए मौका देता है। अभी कोविड हुआ था ना, कोरोना हुआ था ना, काफी लोग मर गए। क्यों मर गए? कोरोना से मर गए कि डर से मर गए? और ये डर कहां से आया है? शैतान से नहीं आया, हम लोगों ने से आया। न्यूज़ चैनल, टीवी का रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, एक दूसरे की गवाही, कितने लोग इधर मरे, कितने लोग उधर मरे, ये सब ज्ञान आने से क्या हुआ? डर आया, और जब डर आया वो मर गया। सही है। मैं अभी एक उदाहरण देता हूं। आपने कभी थर्मामीटर देखा है क्या? हेलो, थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर क्या करता है? हाँ, अरे थर्मामीटर क्या करता है? जो भी टेम्परेचर है वो दिखाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो गया, थर्मामीटर क्या बोलेगा? टेम्परेचर चेंज हो गया। सही है। तो वही बोलता है जो दिखता है, वो वही बोलता है जो अनुभव होता है। सही है। तो मान लीजिए आपने एक नया एयर कंडीशन लिया मेरे से, मैंने फिटिंग करके आपको ठंडा हवा भी खिलाया, आप बोले बहुत अच्छा एसी है। हम चले गए, आपके घर पे बच्चा था, रिमोट से खेल रहा था, रात को सोने आए, एसी ऑन किया, ले चल तो रहा है, ठंडा ही नहीं हो रहा, धूप निकली, पसीना आ रहा है। आप मुझे फोन नहीं करोगे? फोन तो करोगे भाई, कल ही एसी लगाया, आज गर्मी हो रहा है। तो मैं आपको पूछेगा भाई एसी तो हमारा आपको मैंने सेट करके दिया था। बोलते मुझे नहीं मालूम, घर पे सबको पसीना आ रहा है, ठंडा हवा नहीं आ रहा है, तुम भाई तुम्हारा एसी लेके जाओ। तो हम बोलते अब भी आ रहा हूं मैं आता हूं और उधर देखता हूं वो टेम्परेचर को आपने 30 पे लगाया है। सेटिंग किधर किया है? 30 पे। हमने जब ये एसी लगा के दिया आपको 20 पे किया था। 30 पे किसने घुमाया? बच्चे ने। अभी आपको उसका ज्ञान नहीं है। हाँ, मान लो आपको उसका ज्ञान नहीं है, बोलते ये एसी वापस लेके हमको नहीं मांगता है। अरे 2 मिनट दोगे और मैं उसको 20 पे करता हूं। बोलता अभी देखो हवा एकदम ठंडा है। तो बोलता है यार तुम्हारे में बहुत जादू है। जादू कुछ नहीं है, सही ज्ञान है। सही है। तो हमने टेम्परेचर को बदल के 20 पे कर दिया। अब प्रॉब्लम एसी का था क्या सेटिंग का था? हमारे जीवन में हम जब देखते हैं और बोलते हैं थर्मामीटर के जैसे बोलते हैं कि एसी का जैसा थर्मोस्टेट सेट करते हैं। एक फादर का मुझे फोन आया, कोरोना में था, आईसीयू में था और उनकी हालत बहुत खराब थी। तो मैंने कहा फादर मैं प्रार्थना तो कर सकता हूं, लेकिन आपका थर्मोस्टेट मैं बदली नहीं कर सकता, क्योंकि सबका थर्मोस्टेट का सेटिंग हम खुद के पास है। आप अगर उस आईसीयू में हैं, आप थर्मामीटर के जैसे सोच रहे हैं, जो डॉक्टर बोल रहा है, दवाई बोल रही है, वो मीटर बोल रहा है, सबको टू 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 आवाज कर रहा है, तो आपका विकेट तो जाएगा ही जाएगा, कोई बचा नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपने आपका थर्मोस्टेट बदल दिया और सेट कर दिया प्रभु के वचनों में, तो यही थर्मोस्टेट आपको आपका जीवन बचाएगा। जब हम थर्मोस्टेट सेट करते हैं
और मान लो खिड़की भी खुली है, दरवाजे भी खुला है, गर्म हवा भी आ रहा है, लेकिन आपने थर्मोस्टेट सेट किया है, क्या वो कंप्रेसर को बंद करने देगा? जैसे ही थर्मोस्टेट सेट किया, वो एसी कंप्रेसर को बंद करने नहीं देगा, बोलेगा चालू रखने का, जब तक टेम्परेचर 20 नहीं होता है तब तक एसी का कंप्रेसर को बंद होने का मौका नहीं है। सही है? अरे बोलो ना। तो मैंने फादर को बोला एक उदाहरण देता हूं बाइबल से। 12 लोग थे जो लीडर थे। मोसेस ने 12 ट्राइब के 12 लोग को लिया और बोला जाओ उस देश में जाओ और मुझे खबर ले आओ कैसा है देश। क्योंकि ये लोग अंदर जाने तैयार नहीं थे, बोल रहे थे हमको जब तक मालूम नहीं पड़ेगा वहां जाएगा नहीं। तो इनको भेज दिया, कितने? 12 अच्छे लीडर को। 40 दिन के बाद वो आए। ग्रेप्स को क्या बोलता है? अंगूर। अंगूर, अंगूर की एक बंच को क्या बोलते हैं? एक गुच्छा। अंगूर की एक गूंज को हम 2 उंगली में उठाते हैं, लेकिन वो लोग जब लेके आए अंगूर की गूंज एक लकड़ी पर बांधकर खंधे पर लेके वो आए, तो बोलो ऐसा गूंज देखेगा तो गांव वो जो लोग थे वो लोग क्या बोलेंगे? क्या क्या खेती हो रही है, हाँ क्या फल है। सब आनंदित हो गए और वो लोग बोलने लगे ये देश में सच में मध और दूध बहता है जैसा प्रभु ने कहा है। सही है? प्रभु ने उनको कहा मैंने तुमको ये देश दे दिया है। उसके बाद 10 लोग ने कहा उधर, चलो पढ़ लेंगे, एक मिनट, नंबर्स 13 जाना। नंबर्स 13, नंबर्स को क्या बोलता है मुझे नहीं मालूम। पच्चीस से पढ़ना, 25 से पढ़ना। 40 दिन बाद नहीं 13 नंबर्स 13 वचन नंबर 25। 40 दिन बाद वे उस देश की टोक लगाकर लौटे। जरा जोर से पढ़ेगा भाई। वे पारान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। वेरी गुड। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा हम उस देश गए। न्यूज बोला, ओ फल के गुड न्यूज था क्या बैड न्यूज था? तो ये सब देखकर और सुनकर इनके अंदर आनंद हुआ कि दुखी हुआ? और जो लोग सुन रहे थे उनके अंदर क्या है? आनंद आया कि नहीं? ये लोग जाने वाले नहीं थे, अभी आनंद आया कि नहीं? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? वहां के निवासी बलवान हैं, उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। अब क्या बोला? वहां के लोग बलवान है और सुरक्षित है और बहुत बड़े हैं। और बहुत बड़े। अब ये सुनकर क्या हुआ? इनकी विकेट थोड़ी ठंडी हो गई। अरे थोड़ी ठंडी होगी कि नहीं? फल को देख के तो खुश हो गए, मद और दूध सुन के और खुश हो गए, लेकिन अभी सुना बलवंत है और बड़े हैं तो हम उनके सामने छोटे हैं। तो उनके अंदर क्या हुआ? अभी विश्वास थोड़ा हिलने लगा। अरे विश्वास थोड़ा हिलने लगा। उसके बाद हमने वहां अनाक के बच्चों को भी देखा है। किसके बच्चे देखे? अनाक। अनाक मतलब राक्षस के बच्चे। किसको देखा? राक्षस के बच्चों को देखा। अब राक्षस के बच्चे मतलब बहुत ऊंचे, राक्षस बहुत ऊंचा है, उसके बच्चों को देखा तो इनके अंदर और विश्वास बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा क्या? देखेंगे क्या होता है। उसके बाद नेगेव प्रदेश में अमालेकी रहते हैं, पहाड़ी प्रदेश में हित्ती, यबूसी और आमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वाले लोगों को शांति। एक मिनट धीरे पढ़ना। कालेब ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वाले लोगों को किसके खिलाफ?
मूसा मूसा के खिलाफ गु 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 क्या गुनगुनाने। अच्छा, इसका मतलब क्या? हाँ, अंदर ही अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ करना। कभी हमको किसी से खुन्नस आता है तो क्या करता है? ऊपर से हंसता है, अंदर से होता है। तो ये लोग के अंदर क्या हुआ? जो विश्वास था क्या हो गया? विश्वास का बैंड बज रहा है। इसका मतलब अच्छी खबर सुनने से विश्वास आता है, बुरी खबर सुनने से डर आता है, विश्वास भागता है। समस्या है और अच्छी खबर सुनता है तो विश्वास आता है, डर भागता है। तो जब विश्वास आता है डर भागता है, जब डर आता है विश्वास भागता है। सुना? विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने और सुनने से विश्वास आता है। डर कैसा आता है? वचन के विरुद्ध जो भी खबर आता है वो सुनने और सुनने से डर आता है। सही है? अभी इन लोग ने फल देखा, समाचार सुना, इनके अंदर क्या आया? विश्वास। जैसे ही बोला उधर राक्षस के बच्चे हैं, बलवंत है, हमसे बड़े हैं। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? डर आया। फिर और कहा, हम वहां चले और उस देश को कैलिब का वापस पढ़ना। कालेब ने मूसा के विरुद्ध गुनगुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले और उस देश को अपने अधिकार में कर लें। अब हो गया मजा। 12 थे, 12 के 12 लीडर थे। बराबर है? लीडर मतलब मजबूत लोग हैं। अंदर गए, 12 ने वही चीज देखा। कोई अलग देखा नहीं। 12 साथ में थे, साथ में देखा तो 10 ने आके बोला वो जगह बहुत अच्छा है, लेकिन उधर राक्षस है। जैसे ही बोला राक्षस के बच्चे हैं, लोगों ने क्या किया? गुनगुनाने लगे। तो उसी समय कालिब ने क्या किया? उनको शांत किया और क्या बोला? हम उस देश चले और उसको अपने अधिकार में कर लें। हम उस देश में जाएंगे और अभी जाके उस देश को ले लेंगे। अब ये प्रश्न है, हमारे जीवन में भी समस्या आती है। हम कौन से पक्ष में हैं? गुड़गुड़ करने वाले कि कालिब वाले? समस्या तो सबको आती है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, हम कालिब वाले हैं कि बाकी के 10 के जैसे हैं? देखने में तो सब एक ही दिख रहा है, लेकिन दिमाग के कारखाने में कुछ और बत्ती चल रही है। किसकी बत्ती जल रही है? किसकी बत्ती बुझ गई है? इन 10 की बत्ती भूल गई कि जल रही है? बुझ गई है। और कैलिब के दिमाग में क्या चल रहा है? अभी के अभी जाके हम जगह को हासिल करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? हम उसे जीतने में समर्थ हैं। हम उसे जीतने में समर्थ हैं। मतलब हमारे में ताकत है। बाकी के लोग क्या बोलते हैं? हमारे में ताकत नहीं है। ऐसे भी होता है इधर आश्रम में। सब लोग आते हैं, सब लोग वचन सुनते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या है। अब कितने लोग समस्या को लेके पहाड़ बना रहे हैं और कितने लोग वचन को लेके पहाड़ बना रहे हैं? ये फैसला कौन करता है? प्रभु करता है, शैतान करता है, प्रवचन वाला करता है, बाजू वाला करता है? कौन करता है? हमको खुद को करना है। सही है कि नहीं? सच बोल रहा हूं। उसके बाद किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले। अभी 10 लोग बोल रहे हैं। कैलिब ने बोला, लेकिन कैलिब ने बोलने के बाद क्या बोला? किंतु। सबसे पहला वर्ड क्या है? किंतु।
ये किंतु क्या है? किंतु जो पहले बोला उसको उससे सहमत नहीं है, सही है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बट। उदाहरण मुझे मालूम है प्रभु यीशु बहुत अच्छा है, दयालु है, मुक्तिदाता है, अन्नदाता है, चंगाई दाता है, हमारा रक्षा करता है, लेकिन मेरे पीठ में दर्द है। अब उसने लेकिन बोला, किंतु बोला, तो क्या हुआ? आगे जो बोला उसमें कुछ नहीं है। पीठ का दर्द जो है वो मजबूत है। हम एक दूसरे से जब बात करते हैं ना, तभी हम ऐसे ही बोलते हैं किंतु, लेकिन। अब लेकिन के बाद जो बोल रहा है उसी पर मेरा विश्वास है, लेकिन के आगे जो है वो खाली ऊपर है, अंदर नहीं है। तो अब ये लोग ने क्या बोला? किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। अरे बाप रे, अभी तक तो बोल रहे थे बलवान थे, अभी और एक समाचार दे रहा है, मुर्गी चिकन विकन की जरूरत नहीं, मनुष्य को ही खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन में क्या खाता है? मनुष्य को खाते हैं। अब सब लोग के दिमाग में क्या आ रहा है? मेरा बच्चा किसी का खाना हो गया, मेरी बीवी उनका खाना हो गया, मैं भी उनका खाना हो गया। अब इनके अंदर विश्वास और बढ़ेगा, सही है ना? सही है ना? विश्वास बढ़ेगा। अब मुझे बताइए, क्या ये लोग ने जाके उस राक्षस से बात किया क्या? उधर के एक भी निवासी के साथ बात किया कि खाली देखा? खाली देखा? अच्छा ठीक है, मैं इधर आके बैठा हूं और मैंने काला चश्मा पहना है, मुझे आप कैसे दिखोगे? मैंने लाल चश्मा पहना है, कैसे दिखेगा? मैंने हरा पहना है। तो मैं जाके मेरे भाई संदीप को बोलेगा, अरे वो आश्रम के लोग सब लाल है, क्या बात कर रहा है? हाँ, बाद में दूसरा दिन मैं देखा सबके सब पीले हो गए। अरे तीसरा दिन तो सबके सब हरे हो गए। क्या तुम्हारा कलर बदली हो गया क्या? क्या मेरा चश्मा का कलर बदली हो गया? तो हम जब हमारे इस संसार में रहते हैं, कौन सा दिमाग के ऊपर चश्मा लगाते हैं? ईश्वर के वचनों का कि संसार का? संसार का लगाएगा तो जो चश्मा लगा है वही दिखेगा, नहीं? हाँ या ना? कभी कभी हम डॉक्टर का चश्मा प्रभु यीशु के चश्मे के ऊपर लगाते हैं। डॉक्टर बोला 2 दिन में जाने वाला है, तो क्या बोलते हैं? 2 दिन में जाने वाला है। क्यों? डॉक्टर भी ईश्वर हो गया, वो उसको मालूम है कौन जा रहा है। डॉक्टर को खुद नहीं मालूम आज रात को वो जा रहा है। हाँ? डॉक्टर जो बोला वो चश्मा लगा के घूम रहा है, लेकिन प्रभु यीशु जो बोला उसका चश्मा तो है ही नहीं। तो विश्वास आएगा कि डर आएगा? तो यहां पर मैं देख रहा बहुत सारे फल के पेड़ हैं। ये पेड़ अगर जड़ से बराबर है, पानी बराबर है, सूरज बराबर है, सब कुछ बराबर है, फल देगा कि नहीं? तो जिसका दिमाग संसार पर है तो कौन सा फल लाएगा? डर का फल लाएगा। तो हमारा ध्यान हम प्रभु के वचनों पे भी लगा सकते हैं और इस संसार पे भी लगा सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं, फिर हम वापस आएंगे।
एक आदमी बीमार है, तो आते हैं ना मिलने के लिए आदमी लोग, मौसम्बी एप्पल लेके आते हैं ना, कभी कभी नारियल का पानी भी लाते हैं, अच्छा लगता है। और कभी कभी प्रार्थना वाले भी आते हैं, आते हैं कि नहीं? तो एक बंदा गया प्रार्थना करने के लिए और उस इंसान को बोलने लगा, अरे चिंता मत कर, बराबर का प्रार्थना करूंगा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या बोल। वो बोलता है रात को ठंडी आती है, दिन में ठीक होता है, दोपहर को वापस ठंडी लगती है, फिर वापस ठीक होता है, थोड़ा बुखार रात को आता है और दोपहर को आता है। अरे ऐसा ही एक और एक को हुआ था, मैंने ही प्रार्थना किया था 1 हफ्ते पहले, वो भी ऐसा ही बीमार था, कल ही उसको गाड़ के आए हम लोग, कल ही उसको गाड़ के आए। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं उपवास करके प्रार्थना करेगा। अब उसने एक ही बार बोला, कल उसको गाड़ा था, अब वो गया, ये कितनी बार सोचेगा उसको गाड़ा, मेरे को भी गाड़ने वाले हैं। अब ये ने प्रार्थना किया कि इसको ठर दे के गया। तो हमारे इधर ज्यादा करके लोग डर देता है कि विश्वास देता है? हाँ, कोई कोई बेचारा अरे बर्तन गिर जाता है, क्या बोलता है? चूहा ने गिरा है, लेकिन क्या बोलता है? भूत है। कहां से आए सब ज्ञान? अब ये लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, उन लोगों को विश्वास दे रहे हैं कि डर दे रहे हैं? हम एक दूसरे से बात करने के टाइम क्या देता है? जब कोरोना हुआ था ना, मेरे पास कम से कम 9,000 नंबर है, किसी ने मैसेज भेजा 2 या 3, मैंने उसको कॉल करके पूछा, तू कब शैतान का बच्चा हो गया जो कोरोना का मैसेज दे रहा है मुझे? अगर तू शिष्य है तो प्रभु यीशु का समाचार दे। ये समाचार देने से आदमी में विश्वास लाता है कि डर लाता है? तो बताइए, हम लोग विश्वासी लोग कितने शैतान के लिए काम करते हैं? हाँ, वो लोग भी समाचार लेके आए, हम भी क्या करते हैं? अच्छा है, सिस्टर लोग के पास तो मोबाइल ही नहीं होता है, अच्छा है। फोन है, को वहां देखा है, हमने जिन लोगों को वहां देखा है वे सब बहुत लंबे कद के। हाँ हमने वहां भीमकाय लोगों को देखा है, हाँ अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। हाँ, उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे, हम अपने आप को टिड्डियां समझते थे। क्या है? टिड्डियां मतलब ग्रास हॉपर। अब इनका दिमाग का चश्मा कितना छोटा हो गया है। पहला तो इंसान तो देख रहे थे, अब कैसे देख रहे हैं? अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? और वे भी हमें यही समझते होंगे। अब वे लोग क्या समझ रहे हैं? वो इनके दिमाग में है। उसके बाद सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। सभी इस्राएली मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। सारे समुदाय ने उनसे कहा, अच्छा होता कि हम मिस्र देश। अच्छा, इसमें आपके हिंदी में है ना, कुछ वो लोग ने कम कर दिया है, हम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे। 32वां पढ़ना वापस। बोले, हम जिस देश की टोक लगा। अच्छा, इसमें आपके हिंदी में नहीं दिया है, इंग्लिश में दिया है। एंड दे ब्रॉट अप एन इवल रिपोर्ट ऑफ द लैंड। उन लोगों ने उस देश का इवल रिपोर्ट को क्या बोलता है? बुरी खबर ले आए। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या वो लोग ने सच्ची में बुरी खबर लाया? इवल रिपोर्ट, बुरी खबर बैड न्यूज होता है, बैड न्यूज नहीं, इवल दुष्ट समाचार। क्या वो लोग ने दुष्ट समाचार लाया? बाइबल में लिखा है ये लोग ने कौन सा समाचार लाया? दुष्ट समाचार लाया। हाँ,
क्या ये लोग ने दुष्समाचार लाया? अच्छा, मुझे आपसे प्रश्न पूछना है, क्या वो लोग ने उधर राक्षस को देखा? वो लोग बलवंत थे, देखा। वो लोग इंसान को खाते हैं, देखा। तो जो देखा वो बोला वो दुष्ट हो गया? अगर तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, आपने जाके फादर अनिल को बोला कुछ बुरा देखा, तो क्या आपका समाचार दुष्ट हो गया? मैं जो कहता हूं मेरे मुंह था, ये देश बहने को दे देने वाला है। दे दिया कि देने वाला है? और मैं वापस बोलता हूं, जब भी है ना का तो जिंदगी प्रार्थना करता नहीं उसको कुछ। तो हमारी हर समस्या का ज्ञान बाइबल में है। हर समस्या का बुद्ध को भी कमी है कि विंडो। हालेलुया। वैसे ही ईश्वर हमारा कौन है? हॉटस्पॉट देने वाला। चिंता के साथ हमारा कनेक्शन टूटते है, सही है ना? लेकिन जब विश्वास होता है तो क्या होता है? सिग्नल। आप बुद्धि भी स्ट्रांग हो गई। क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? तो क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं कैसे करना है? विश्वास से और डाउट किए बगैर। क्या होता है डाउट करने से? देखिए बाद में, क्योंकि जो संदेह करता है, क्योंकि जो डाउट करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है। वो समुद्र की लहरों के सदृश है। समुद्र के लहरों के, हाँ, फिर क्या होता है? जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। तो हमारा दिमाग भी इधर उधर जाता है। एक बार बोलता है प्रभु का वचन ये बोलता है, दूसरे बार रिपोर्ट देखता है तो ये बोलता है, तो होता है युद्ध। तो हमारा युद्ध बाहर होता है कि अंदर होता है? तो हमारा बड़ा दुश्मन बाहर है कि अंदर है? हम लोग का युद्ध बाहर है कि अंदर है? फिर क्या होता है? ऐसा व्यक्ति यह न समझे, ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, कि उसको ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। लिखा है। तो चिंता करके जो प्रार्थना करते उसको कुछ मिलेगा? शक करके जो प्रार्थना करते कुछ मिलेगा? डर के बारे में जो प्रार्थना करते मिलेगा? कैसा मिलता है? विश्वास से। आपको भाई विश्वास उन चीज है नहीं देती है। अभी तो जो मैंने देखा उससे मेरा क्या हुआ? गारंटी हुआ है ना? लेकिन वो सिग्नल दिखता है क्या मेरे को? मोबाइल में दिखता है। उसी तरह ईश्वर दिखता है क्या? लेकिन बाइबल में दिखता है। जो वचन लिखा है उससे दिखता है कि नहीं? तो उधर लिख के देखा है तो अभी मेरा शक होगा कि उस वचन पर ध्यान रहेगा। लेकिन जिसने वचन पढ़ा ही नहीं है या सुना ही नहीं है, उसका ध्यान किधर रहेगा? हिलता रहेगा। जब भी मैंने बोला ना इधर सिग्नल स्ट्रांग है, आपने क्या बोला? फुल है। बाहर नेटवर्क का किससे बात कर रहा था? मैं आपसे कर रहा था, किसी से मैं बात कर रहा था। वो बिल्डिंग है ना उधर, 4 लाइन फुल है। तो मैंने बोला फुल है, तो बोला इधर सब जगह पे नेटवर्क स्ट्रांग है। तो ये स्ट्रांग है कैसे मालूम पड़ा? छूकर, सूंघकर, जबान बाहर रखकर कि मोबाइल में देखकर, तो उसी तरह वचन में देखकर विश्वास का गारंटी होता है। अरे लिखा है वो, उसका गारंटी होता है? नहीं होता है? तो अभी 1 जॉन 5:1 पढ़ना। जो यह विश्वास करता है, जो ये क्या करता है? विश्वास करता अच्छा सुनिए, अभी विश्वास हृदय का भी है और मन का भी है। जब भी प्रभु बोलता है विश्वास, वो मन का विश्वास का नहीं बात कर रहा है, हृदय का विश्वास का बात कर रहा है। ये दोनों में फर्क क्या है?
मन का विश्वास और हृदय का विश्वास, इन दोनों में फर्क क्या है भाईजान? उधर लिखा है कि जो विश्वास करता है कि जो प्रार्थना करता है? जो विश्वास करता है। ये बाइबल में आप पूरा न्यू टेस्टमेंट पढ़े हुए ना, हर एक प्रॉमिस विश्वास का बात कर रहा है, हृदय से। विश्वास तुम्हारा प्रार्थना कामयाब करेगा, प्रार्थना तुम्हारा विश्वास कामयाब नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रार्थना सही नहीं रहेगा विश्वास काम ही नहीं करेगा। लेकिन जब तुम्हारा विश्वास सही है, तुमने जब मुंह खोल के प्रार्थना किया, काम होना ही है। तो ये विश्वास मन का है और हृदय का है, इन दोनों में फर्क क्या है? उदाहरण आपको, आपके साथ मैं बात करते हैं और उनके साथ बात करते हैं, बाकी के लोग बात नहीं करते, चलेगा ना? नाराज तो नहीं होंगे? अच्छा, आपके पास 10 रुपया है, कितने? आपने एक गरीब आदमी को 7 रुपये का कचौरी खिला दिया, अभी आपके पास कितने बचे? 3 रुपये। आप लोग कौन, कितने से लोग इससे एग्री करता है? अरे कोई एग्री नहीं करता है। 10 रुपये में से 7 रुपया खर्चा किया, कितने बचे? सब लोग एग्री करता है। अब इनका ये जो विश्वास है मन का है। क्यों? 3 रुपया दिखता है कि नहीं? छू सकता है, वापर सकता है, सही है। अब विश्वास हृदय का क्या है? लूक 6:38 खोलना। तो और तुम्हें भी दिया जाएगा। एक मिनट, दो है क्या? लो लो है, बराबर देखना। दो और तुम्हें तो देगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। करेक्ट। किसने लिखा है? जीसस का वचन है, कोई अपोस्टल का नहीं है, जीसस का है। लिखा है ना, दो और तुम्हें दिया जाएगा। कैसे? दबा दबा कर, क्या बात है, हिला हिला कर, क्या बात है, भरी हुई, अरे वाह, ऊपर उठी हुई, वाह। पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। अब क्योंकि क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन मुझे 24 साल पहले सिखाया प्रभु ने, जब मैं सब कुछ खो दिया था। और उन दिनों में जब मेरा तो धंधा था, पहले बार जिंदगी में नौकरी की, तो मुझे ये शब्द ने आकर्षित किया, मैं सीखना चाहता था। तो मैंने कहा, प्रभु आप बोलते हैं जितना माप डालेगा उतना माप से मुझे वापस दोगे, दबा दबा कर, हिला हिला कर। तो आपका गणित और मैंने जो स्कूल में गणित पढ़ा, दोनों में फर्क है। आपके गणित में 10 में से 7 खर्चा किया गरीब पर, प्रभु के राज्य पर, तो 700 बच गए, दबा दबा कर, हिला हिला कर। अब ये 700 दिखते है क्या? नहीं। छू सकते क्या? खर्चा कर सकते क्या? नहीं। लेकिन वचन में लिखा है ना, जो इंसान उस 700 पे विश्वास करता है उसे बोलता है विश्वासी। वचन पे जो विश्वास करता है उसको बोलता है विश्वासी। अपने मन के 5 इंद्रियों से जो विश्वास करता है उसे बोलता है सेंट थॉमस। जो वचन से विश्वास करता है उसको बोलता है इब्राहिम का विश्वास। तो हमारे में इब्राहिम का विश्वास होता है कि सेंट थॉमस का विश्वास होता है? सेंट थॉमस ने क्या बोला? जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं उनको छूऊंगा नहीं, जब तक मैं उनको कस के पकड़ूंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु यीशु मरकर उठे। इब्राहिम का है कि सब बोलेंगे, और उसे बोलता है जो ये विश्वास करता है कि ईसा अकेला मसीह है, ये मेरा मुख्य स्तोत्र है, इसके सिवा और कोई मेरा स्तोत्र नहीं है। फिर वह ईश्वर की संतान है
और तो जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मेरा स्तोत्र है, वही ईश्वर का संतान है। तो मेरा आनंद कहां से आता है? मेरे बच्चों से। वो है प्रभु यीशु। दूसरे चैनल में पावर कहा जाता है, वरना है में जाता है, सब कुछ होता है। इसी से हमारा है वचनों से हमारा। संतान को भी प्यार करता है। तो जब मैं ईश्वर से प्यार करता हूं, किससे प्यार करता हूं? संतान से। जब मेरा आपके साथ दुश्मनी है, इसका मतलब ये हुआ मेरा प्रभु से प्यार है? नहीं। अगर प्रभु से प्यार रहेगा, वो मुझे क्या सिखाएगा? उसको क्षमा कर, उससे प्रेम कर, है ना। जब मैं वो नहीं करता हूं तो मुझे ये साबित होता है मेरा प्रभु के साथ प्रेम नहीं है। तो प्रभु के साथ प्रेम प्रैक्टिस करने के लिए क्या मिलता है? लोग मिलते हैं जो हमारे विरुद्ध आता है। वो आने से क्या होता है? हमको प्रैक्टिस मिलता है प्रभु का प्रेम बढ़ाने के लिए। हमारे दिमाग में क्या आता है? ये हमेशा मेरे को टोकता है। अरे वो ठोकता है इसके लिए अच्छा है ना, अपने को प्रेम करने सीखने मिलता है। अगर मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का टीम ही नहीं आया और इंडिया को कप दिया, उसमें कुछ फायदा है क्या? मैच होएगा तभी तो कप मिलेगा ना। तो जब लोग आते हैं हमारे विरुद्ध, उसमें फायदा क्या है? हमको प्रैक्टिस मिलता है, जीतने मिलता है। कैसे? प्रेम कर कर, क्षमा करके। फिर उसके बाद इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। हाँ, अगर मैं बोलता मैं ईश्वर को से प्यार करता हूं लेकिन दूसरे से नफरत करता है, तो मेरा प्यार प्रभु यीशु के साथ डोंगी का है। तो मेरा प्यार मजबूत कंक्रीट का कब होता है? जब मैं लोगों से प्यार करता हूं। लोगों से मेरा नफरत हुआ, मेरा प्यार कंक्रीट का नहीं है, हवा का है। कभी भी जाता है, कभी भी डिस्कनेक्ट होता है। वापस पढ़ना हो वचन। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। तो हमको किससे प्यार करना है? संतान से। जब संतान से प्यार करेंगे तो क्या प्रूफ होता है? हमारा ईश्वर के साथ प्रेम एकदम स्ट्रांग है। फिर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यही ईश्वर का प्रेम है। तो वो कोई बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, सिंगिंग है ना, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल। गाना गाते हैं ना? नहीं गाते? हिंदी में नहीं है? बात है हिंदी में है क्या गॉड्स लव? नहीं है। अच्छा, हम लोग वो गीत गाते हैं, फिर स्टाइल करते हैं। लेकिन प्रभु का प्रेम कैसे अनुभव होता है? जो प्रभु का नियम अपने जीवन में लगाता है, इस्तेमाल करता है, उसी के अंदर प्रभु का प्रेम अनुभव होता है। उदाहरण देता हूं, बाइबल में लिखा है कि प्रभु का प्रेम हमको ऑलरेडी दे दिया है, रोमियो का पत्र 5:5 में। अब ये प्रेम किधर है? हमारे हृदय में है। ये अनुभव कब होता है? जब हम नियम का पालन करते हैं। अभी आपको मैंने कोल्ड ड्रिंक दिया और एक स्ट्रॉ दिया, आप फूकोगे कि चूसोगे? अरे इतना देर लगता है सोचने के लिए। हाँ, स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ चूसेंगे, फूकेंगे तो क्या होगा? सब बाहर आएगा। उसी तरह प्रेम अंदर है। मन में 5 इंद्रियां बात कर रहे हैं, उससे नफरत कर, नफरत कर, नफरत कर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन का नियम पाल रहे हैं। तो अभी आप प्रेम कहां से चूस रहे हैं? प्रभु के वचनों से, जो उन्होंने हमको पवित्र आत्मा का से भर दिया है, प्रेम से भर दिया है। लेकिन अगर नियम नहीं पालोगे तो फूकेंगे। तो अभी प्रेम निकल रहा है कि इसी मुंह से गाली निकल रही है? प्रेम किधर है? मन में नहीं है, हृदय में है। विश्वास किधर है? मन में नहीं है, हृदय में है। मन में क्या है? हमारे 5 इंद्रियां हैं, हमारा इमोशन है, हमारा बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, हमारा रीजनिंग है। हृदय में क्या है? प्रभु का शब्द है। तो फैसला हमको करना है, 5 इंद्रियों से जलना है कि विश्वास से जीना है। जो नियम से जीता है वो 700 पे बिलीव करता है, जो मन से जीता है वो 3 से भी बिलीव करता है। इसके लिए बटुआ खुलता ही नहीं। हमारा अभी 24 साल हो गया,
हम देश देश में जाते हैं प्रवचन करने, आज तक हमारा कभी भी किधर भी कलेक्शन नहीं होता है, लव ऑफरिंग नहीं होता है। क्यों? हम वो 700 पे बिलीव करते हैं। हम बोने क्या बोलते हैं, सो को क्या बोलते हैं, बोना ना, हम बोने में भी विश्वास करते हैं। जितने माप से तुम बोगे उतने माप से तुमको मिलेगा, दिया जाएगा। बोला है? अरे बोला है कि नहीं बोला है? बगैर कलेक्शन का ऑडिटोरियम खड़ा कर दिया गोवा में, 2000 आदमी बैठ सकता है, 600 आदमी रह सकता है। बगैर कलेक्शन के माइक से कभी एक बार भी नहीं बोला हमको पैसे की जरूरत है, क्योंकि जो हृदय से विश्वास करता है वो विश्वास खजाना प्रभु का ले आता है। अभी हम लोग कालिब वाले हैं कि वो 10 लीडर है जिनका मन से चल रहे थे, और कालिब और जोशुआ हृदय से विश्वास कर रहा था। हमारा विश्वास कौन सा है? थर्मामीटर का है कि थर्मोस्टेट का है? जिसका विश्वास थर्मामीटर का है वो तो दिन रात धरते रहता है, जिसका थर्मोस्टेट का है वो डरता नहीं है। वो अपनी सेटिंग लगा देता है वचन पे, और वचन ही उसको बचाता है। संत पौल के सामने इतना परिस्थिति आई, क्या उसके अंदर डर था? उसका ध्यान एक ही था, मैं ईश्वर के लिए जीऊंगा, मैं ईश्वर के लिए मरूंगा। मौत किधर है तू? आजा, मुझे मार दे। मुझे मारेगा, मैं अब भी मेरे प्रभु यीशु के साथ मिलूंगा। नहीं मारेगा, मैं प्रवचन करके तेरे को और भी ठोकूंगा। दोनों साइड से जीत है। हाँ, हम सबको समय दिया, 24 घंटा दिया है ना, ये हमारी करेंसी है। इस 24 घंटे में हम खुद के लिए जी रहे हैं कि प्रभु के लिए जी रहे हैं? क्योंकि ये खर्चा तो हो रहा है, सबका खर्चा हो रहा है, और समय प्रभु ने फिक्स दिया है। और फिक्स अकाउंट खत्म होने के पहले हमको हमारा मिशन कंप्लीट करना है, दिन रात भागना है, क्योंकि सबकी करेंसी खत्म हो रही है। कोई कल के लिए रख नहीं सकता है। हर रोज का एक हिसाब होता है। आज 24 घंटे में प्रभु के राज्य में तुमने कितना खर्चा किया, खुद के अंदर कितना खर्चा किया। करेंसी तो सबको एक ही दी है, गरीब हो अमीर हो सबको दी है, खर्चा करने के ऊपर है। सही है कि नहीं है? हम भी बैठे थे आपके जैसे, लेकिन हमारे में एक था, प्रभु आपने दी हुई वचन, आपने दी हुई वरदान, आपने दी हुई विश्वास, और सबसे बड़ा आपने दी हुई करेंसी। ये करेंसी खत्म होने के पहले मेरे को मेरा पिछला 33 साल मैंने इस संसार में गवाया। बैकलॉग बहुत है। अरे हमारे जीवन में बैकलॉग बहुत है, उसको खत्म करना है पहुंचने के पहले। जब प्रभु बुलाएगा उसके पहले कंप्लीट करना है, नहीं कंप्लीट करना है। लेकिन हम तो ये नहीं सोचते ये करेंसी कभी जाए, खत्म हो जाएगी। जितना करेंसी आप स्वर्ग के राज्य में वापरोगे उतना तुमको दिया जाएगा, मल्टीप्लाई होते होते मिलता रहेगा। प्रेम दोगे तो क्या मिलेगा? क्षमा दोगे तो क्या मिलेगा? आनंद दोगे तो क्या मिलेगा? पैसा देगा तो क्या मिलेगा? वो कोई बोलता नहीं है, क्योंकि उधर लिखा है जो देगा वही मिलेगा, है ना? हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? 5 मिनट 3 मिनट जल्दी खत्म करना। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। हाँ, ईश्वर का हर संतान संसार पर विजयी होता है। संसार पर विजयी होता है। फिर वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास है। तो बताइए हमको इस संसार पर कौन विजय देता है? हमारा विश्वास। आपने वचन सुना नहीं इसके लिए बोल रहे। भाई साहब वापस पढ़िए, उसने वो पीछे देख रहा था क्या हो रहा है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। तो जितना
युद्ध हम हार रहे हैं, क्या ईश्वर का कसूर है? अरे क्या ईश्वर का कसूर है? ओ 5th वर्स वापस पढ़ना। फादर 5 मिनट मिलेगा ज्यादा? ठीक है, 5 मिनट्स, जल्दी पढ़ना। संसार का विजय कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के नहीं नहीं, 4 पढ़ना, सॉरी 4। ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। क्या सब संतान ईश्वर की संतान है? नहीं। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे पावर दिया जाता है संतान बनने का। अभी मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपके पास 1 किलो का लोखंड है, एक टुकड़ा, उसको पानी में फेंक दिया, क्या हो गया? अरे पानी में फेंक दिया 1 किलो का लोखंड, क्या होता है? डूबता है, पानी के अंदर जाता है। ठीक है, 20 किलो का एक लकड़ा लिया और उसी पानी में फेंका, क्या हुआ? ऊपर रहता है। वैसे ही जो बच्चा मां के कोख से आता है शैतान के राज्य में जन्म होता है। जब उसका बपतिस्म होता है प्रभु यीशु में, तब उसका नया जन्म होता है। और इधर लिखा है जो भी संतान ईश्वर से जन्म होता है उसे संसार पर विजय प्राप्त होता है। मतलब हम जब पैदा हुए लोकड़ के जैसे थे, संसार में गुलामी में थे, लेकिन जिस समय हमारा जन्म हुआ पवित्र आत्मा से, इन वचनों से हमारे अंदर विश्वास डाला गया है, जिससे हम संसार में डूबते नहीं हैं, लेकिन संसार के ऊपर राज्य करते हैं प्रभु के विश्वास से, और इसी से हम डर के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये लोखंड से लकड़ा में बदलने वाला कौन है? प्रभु है, क्योंकि उन्होंने हमको नया जन्म दिया और विश्वास भी दिया, हमारी आत्मा को खोल और पवित्र आत्मा और हमारे आत्मा के साथ जोड़कर मिलन करके एक आत्मा किया है। और उस एक आत्मा के कारण अभी हमको आत्मिक चीजों की बुद्धि और ज्ञान मिलती है, जो दिखाई नहीं देती है, वचनों में होता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने निकोदेमस को बोला, जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा तुम इस ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। प्रभु यीशु के द्वारा हमारा नया जन्म होता है, और प्रभु यीशु के द्वारा ही विश्वास मिलता है। प्रभु यीशु के द्वारा ही हमको आत्मिक चीज़ों की समझ मिलती है। मेरा समय समाप्त हो गया। अपने आंखों को बंद कीजिए प्लीज। ए प्रभु यीशु, जब हम प्रवचन कर रहे थे हमको खांसी आई, और एक बहन को पता चला इस खांसी का दवाई ये पानी है, इनको थोड़ा सा पानी पिला देंगे, जो गले में अटका है वो निकल जाएगा और इनका गला साफ हो जाएगा। इसी तरह प्रभु हमारे इस संसार में, हम संसार के नहीं हैं, हम आप ही के राज्य के हैं, आप ही के संतान हैं। लेकिन इस संसार में जीते जीते कई बार समस्या आती है, जिससे हमारा हृदय में ऐसा ही अटक जाता है। लेकिन प्रभु, ये अटकने का दवाई है आपका शब्द। आपके शब्द से जो विश्वास आता है वह संसार पर हम लोगों को विजय देता है, डर के ऊपर विजय देता है, शब्द की गहराई से समझ देता है, जिससे हम विश्वास से उन चीज़ों पर गारंटी के साथ विश्वास कर सकते हैं, भले हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये वचन ही हमको ये गारंटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, विश्वास देता है। ये स्वर्गीय पिता, हम सबको थर्मामीटर नहीं बनना है, हमारा विश्वास को हमको थर्मोस्टेट बनाना है। जिस तरह उस फादर को मैंने जब समझाया, दूसरे दिन ही उन्होंने कहा
कैलिब और जोशुआ के जैसे मैंने थर्मोस्टेट सेट कर दिया और लगातार कहते रहा, प्रभु यीशु आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ और मेरी बीमारी 24 घंटे में ख़त्म होकर मैं आईसीयू से वार्ड में आया और अगले 24 घंटे में मैं वापस अपने पैरिश में पहुँच गया। ए स्वर्गीय पिता, हम क्षमा चाहते हैं। हम विश्वास तो करते हैं, बोलते हैं हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन से हम विश्वास करते और इसीलिए हमारे मुंह से आपका शब्द नहीं निकलता है। थर्मामीटर के जैसे हमारी समस्या का शब्द निकलता है। हमें क्षमा करिए। और आज से हम ऐलान करते हैं कि जिस तरह थर्मोस्टेट में कंप्रेसर को सेट किया जाता है, उसी तरह हमारा विश्वास ने सेट कर दिया है आपके वचनों पर, और यही विश्वास हमको विजय देता है। यही विश्वास पहाड़ को हटाता है। यही विश्वास बीमारी का नाश करता है। यही विश्वास हमारा और आपके बीच में संबंध को जोड़ देता है। प्रभु, हिब्रूज 11:7 में लिखा है, 6 में लिखा है कि विश्वास के बगैर हम आपको खुश नहीं कर सकते। धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी आपने आज पढ़ाया हमको, ये शब्द हमारी गलतियों का एहसास कर रहा है और हम पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं और थर्मोस्टेट के जैसा हमारा विश्वास को मजबूत करते हैं, जिससे हम हर पल हर जगह विजय का नारा लेके घूमते हैं और दूसरों को भी विश्वास बढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू।